प्यारे भाइयों और बहनों, आदाब। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक को समझने में मदद करेगा। ये सफर हमें उस हकीकत की ओर ले जाएगा जो हम सबका इंतजार कर रही है, क़यामत का दिन। ये सफर केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। ये हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। एक ऐसा सफर जो हमें उस हकीकत की समझ देता है जो हम सबका इंतजार कर रही है, क़यामत का दिन। ये दिन जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा और हम अपने कर्मों का हिसाब देंगे, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये विषय हालांकि डरावना है, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे कर्मों के परिणामों की याद दिलाता है। ये इस दुनिया में हमारे मकसद और हमारे कर्मों के बाने वाली जिम्मेदारी की एक जबरदस्त याद दिलाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति कितना सचेत रहना चाहिए। दुनिया के अंत के बारे में सोचकर घबराहट होना स्वाभाविक है। ये एक ऐसा विषय है जो हमें चिंतित कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि यह हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि याद रखें कि जान ही सुकून देता है। जब हम इस विषय के बारे में अधिक जानते हैं तो हमें सुकून मिलता है और हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा मार्गदर्शन किया है और उन निशानियों पर प्रकाश डाला है जो इस महत्वपूर्ण दिन से पहले आती हैं। उन्होंने हमें बताया है कि ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सचेत करने और हमारे दिलों को जगाने के लिए है। आइए हम इन निशानियों को समझें, यह समझते हुए कि ये डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे दिलों को जगाने और नेक रास्ते पर चलने के हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे कर्मों के परिणामों की याद दिलाता है। यह सफर सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, यह सोचने, पछताने और सबसे ज्यादा मेहरबान अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत करने के बारे में है। आइए शुरू करें। यह सफर हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा और हमें हमारे कर्मों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करेगा। वजूद के विशाल ताने बाने में क़यामत सभी चीजों की पराकाष्ठा का प्रतीक है। यह वह दिन है जब हर आत्मा का हिसाब होगा और हर कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। यह वह दिन है जब सर्वशक्तिमान अल्लाह हर उस आत्मा का न्याय करेगा जिसने कभी इस धरती पर निवास किया है। यह न्याय निष्पक्ष और अटल होगा, किसी भी प्रकार की पक्षपात से मुक्त। इस दिन न्याय के तराजू पूरी तरह से संतुलित होंगे और हर व्यक्ति को अपने छोटे बड़े कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह दिन हमें यह समझने का अवसर देगा कि हमारे कर्मों का महत्व कितना गहरा है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लम की शिक्षाएं इस दिन का एक स्पष्ट वर्णन प्रदान करती हैं, इसकी अनिवार्यता और गहरे प्रभाव पर जोर देती हैं। ये शिक्षाएं हमें इस दिन की तैयारी के लिए मार्गदर्शन करती हैं। ये बहुत बड़े पैमाने का दिन है जो हमारी समझ की सीमाओं से परे है। ये दिन हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक विशाल और जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा है और हमारे कर्मों का प्रभाव इस ब्रह्मांड में गूंजता है। हालांकि क़यामत के सार को समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। यह समझ हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर हमारा समय सीमित है और हमारे कार्यों के शाश्वत परिणाम होते हैं। ये विचार हमें हमारे जीवन के हर क्षण को मूल्यवान बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये जागरूकता हमें अल्लाह की इच्छा के प्रति धर्मपरायणता, करुणा और समर्पण के जीवन की ओर ले जानी चाहिए। यह हमें एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने के लिए प्रेरित करती है और हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। क़यामत का दिन हमें यह भी सिखाता है कि हम एक समुदाय के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। इस दिन की तैयारी हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की ओर ले जाती है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है।
कयामत का दिन हमें ये याद दिलाता है कि अंततः हम सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, और ये विचार हमें एक सच्चे और ईमानदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम कयामत के दिन के करीब पहुंचते हैं, अल्लाह अपनी असीम बुद्धिमत्ता से मानवता को संकेत प्रकट करते हैं। ये संकेत हमें चेतावनी देते हैं और हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। ये संकेत, जिन्हें छोटे और बड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया है, आसन्न वास्तविकता की चेतावनी और अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। छोटे संकेत अक्सर हमारे चारों ओर होते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। छोटी निशानियां अक्सर सूक्ष्म होती हैं, जो लंबी अवधि में धीरे धीरे होती हैं। ये संकेत हमें ये याद दिलाते हैं कि समय बदल रहा है और हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। ये संकेत विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे समाज के भीतर नैतिक पतन, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ईमान पर सांसारिक इच्छाओं की खोज को प्राथमिकता देना, जो हमारे मूल्यों और विश्वासों को कमजोर कर सकता है। और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। ये आपदाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हम प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। झूठ का प्रसार, ज्ञान का पतन और अज्ञानता का उदय भी अंत के संकेतों में से है। ये संकेत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस प्रकार की जानकारी पर विश्वास कर रहे हैं और हमें सच्चाई की खोज में कितना प्रयास करना चाहिए। और अज्ञानता का उदय भी अंत के संकेतों में से है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने ज्ञान और शिक्षा को कितना महत्व दे रहे हैं। हालांकि ये संकेत व्यक्तिगत रूप से महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन उनका संची प्रभाव एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, एक ऐसी दुनिया जो सीधे रास्ते से दूर जा रही है। हमें इन संकेतों को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। हमारी दुनिया में इन सूक्ष्म बदलावों को पहचानने से हमें विराम, चिंतन और इस्लाम की शिक्षाओं के साथ खुद को फिर से जोड़ने का मौका मिलता है। यह हमें अपने जीवन को सुधारने और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। भाग 4, अचूक संकेत, कयामत की बड़ी निशानियां। छोटी निशानियों के क्रमिक उद्भव के विपरीत कयामत की बड़ी निशानियां नाटकीय और निर्विवाद होंगी। ये घटनाएं हमारी दुनिया की नींव को हिला देंगी, कयामत के आने वाले दिन के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ेंगी। दज्जाल का आना, एक झूठा मसीहा जो बहुतों को धोखा देगा, प्रमुख संकेतों में से एक है। पैगंबर ईसा यीशु अलैहिस्सलाम की वापसी, जो दज्जाल को हराने और न्याय स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर उतरेंगे, एक और महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा याजूज और माजूज, गोग और मागोग का उदय, जो अराजकता और विनाश फैलाएंगे, आने वाली कयामत का एक और भयानक संकेत है। इस्लामी धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित ये प्रमुख संकेत अत्यधिक क्लेश और उथल पुथल की अवधि का संकेत देते हैं, जो इस दुनिया के अंतिम अध्याय को चिह्नित करते हैं। भाग 5, तुरही की आवाज, हजरत इसराफील की पुकार। कयामत से पहले की सबसे विस्मयकारी घटनाओं में हजरत इसराफील द्वारा तुरही फूंकना है, जो इस स्मारकीय कार्य के लिए नियुक्त देवदूत है। सूर के रूप में जानी जाने वाली ये तुरही अकल्पनीय शक्ति और प्रतिध्वनि की आवाज अनलीस्ट करेगी, जो कयामत के दिन की शुरुआत का संकेत देगी। सूर का पहला फूंकना आतंक और घबराहट की स्थिति पैदा करेगा, जिससे सभी जीवित प्राणी तुरंत मर जाएंगे। आकाश और पृथ्वी कांप उठेंगे और पहाड़ धूल में मिल जाएंगे। कुरान में स्पष्ट रूप से वर्णित यह घटना अल्लाह की पूर्ण शक्ति और इस सांसारिक जीवन की अंतिमता का प्रतीक है। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इस क्षेत्र में हमारा अस्तित्व क्षणिक है और हमारा अंतिम गंतव्य परलोक में है।